और मैं आपको सीधे लिए चलता हूं पड़ोसी देश बांग्लादेश में। पिछले 1 साल से वहां धर्म के नाम पर हिंदुओं पर हिंसा जारी है। जब इजराइल ने गाजा पर हमला किया तो हिंदुस्तान में गाजा के समर्थन में न केवल नारे लगे बल्कि ऑल आइज ऑन रफा ट्रेंड करने लगा। गाजा की हमदर्दी के बयान आए, सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए, राजनीतिक पार्टियों से लेकर फिल्म स्टार तक गाजा के बचाव में मुहिम चलाने लगी। लेकिन एक बार फिर से जब बांग्लादेश जल रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार की हद पार की जा रही है, हिंदुओं को सरेआम जिंदा जलाया जा रहा है, तो गाजा समर्थक गैंग में सन्नाटा पसरा है। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में विरोध की आग नहीं जल रही, लेकिन ऑल आइज ऑन रफा वाली टीम खामोशी की चादर ओढ़े बैठी है। सवाल है कि आखिर ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? गाजा में बर्बादी पर तो इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं से हो रही बर्बरता को लेकर मौन क्यों? बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से हर हिंदू का खून उबाल मार रहा है। शहर शहर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ऐसे में गाजा से सहानुभूति और बांग्लादेशी हिंदुओं की हत्या पर चुप्पी साधने वालों से सवाल पूछा जा रहा है। अफसोस है मुझे कि गाजा पट्टी में विधवा विलाप करने वाले नेता अब कहीं दिखाई नहीं दे रहे। साध्वी प्राची का सीधा सवाल है, बांग्लादेश में हिंदुओं का खून बहाया जा रहा है, लेकिन गाजा गैंग खामोश क्यों है? अफसोस है मुझे कि गाजा पट्टी में विधवा विलाप करने वाले नेता अब कहीं दिखाई नहीं दे रहे। जैसे उन्होंने भांग का गोला खा के नशे में पड़े हो, हिंदुओं के मरने पर ये भांग का गोला खा के पड़ जाते हैं, ये बेसुध हो जाते हैं। इनको हिंदुओं के मरने पर की कोई तकलीफ नहीं, इनको कोई गम नहीं होता, इनको खुशी होती है। इस सवाल को पूछने के पीछे की वजह भी है, क्योंकि कांग्रेस के बयान बहादुर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के लिए भारतीय हिंदुओं को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। देखिए, बांग्लादेश में जब से इस प्रकार का जो आंदोलन होकर सरकार बदली है, वहाँ वो सारे तत्व हैं जो कि धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीति करते हैं, जिनका विरोध शेख हसीना करती थी, जिनका विरोध शेख मुजीब साहब ने किया था। ये जो हालात हमारे देश में है, यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो हैं, जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहाँ पर उस प्रकार का हो रहा है। दिग्विजय सिंह के इस विवादित बयान पर सियासत गर्मा गई और बीजेपी ने पलटवार में कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। दिग्विजय सिंह ये तय नहीं कर पा रहे कि वो हिंदुस्तान के नागरिक है कि पाकिस्तान के आईएसआई के एजेंट है, वो अलकायदा के एजेंट है क्या, या वो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों ने उनको कोई सुपारी दे रखी है कि आपको उनकी तरफ से प्रवक्ता बनकर रहना है। बांग्लादेश जल रहा है, हिंदू पहचान को निशाना बनाया जा रहा है, मंदिर, मकान और इंसान कट्टरपंथी भीड़ की नफरत में खाक हुए जा रहे हैं। लेकिन सवाल आज भी वहीं खड़ा है कि गाजा पर आवाज उठाने वाले आज बांग्लादेश पर चुप क्यों हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।